कुछ लोग सोने से पहले दरवाजा बंद करते हैं और कुछ लोग सोने से पहले दरवाजा खोल देते हैं दूसरों के लिए। ये कहानी है अहमद की, एक सादा सा नानबाई, एक नरम दिल इंसान। अहमद के हाथ में एक जादू था। जब वो आटा गूंथता तो पूरा मोहल्ला महक उठता। जब वो रोटी तनूर में डालता तो लोग अपने घरों की खिड़कियां खोल देते थे। उसकी दुकान छोटी थी, शहर की एक पुरानी गली में। दीवारें थोड़ी पुरानी मगर साफ। अंदर का ओवन हमेशा गर्म रहता था। अहमद रोज सुबह 3 बजे उठता, अपना काम शुरू करता और शहर के जागने से पहले रोटियां तैयार कर लेता। लोग कहते थे, अहमद की रोटी में कुछ है, कुछ अलग ही बात है। अहमद हंसकर कहता, भाई मैं तो सिर्फ आटा और पानी मिलाता हूँ, बाकी सब मोहब्बत का असर है। एक सर्दी की रात अहमद अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी उसने देखा दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, सुकड़ी हुई, सर्दी से कांपती हुई। अहमद बाहर आया। अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा, आंखों में खालीपन था। बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अहमद समझ गया। वो अंदर गया और ताजा रोटियां ले आया, चाय भी बनाई। बूढ़ी औरत ने रोटी हाथ में ली और इतने प्यार से खाया जैसे बरसों बाद कुछ मिला हो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर गया, काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक ऐसा काम किया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा तख्ता रख दिया और उस पर हर रात ताजा रोटियां रख देता, खामोशी से, बगैर किसी को बताए। ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर रुका नहीं। हर रात जब शहर सो जाता, अहमद अपनी दुकान की बत्ती बुझाता और दरवाजे के बाहर एक कपड़े में लिपटी ताजा रोटियां रख देता। कभी साथ में अचार भी होता, कभी थोड़ी सी चीनी, कभी सर्दी में एक छोटा सा कंबल भी। उसने कभी नहीं सोचा कि लोग देखेंगे या नहीं। उसने कभी तस्वीर नहीं ली, कभी किसी को नहीं बताया, बस करता रहा, रोज, खामोशी से। मोहल्ले के लोग आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करने लगे, मगर किसी को मालूम नहीं था कौन करता है। कुछ कहते कोई बहुत अच्छा इंसान होगा, कुछ कहते शायद कोई इदारा होगा। अहमद मुस्कुराता रहता और खामोश रहता। एक रात बारिश और तूफान आया, बिजली चली गई, तेज हवाएं चलने लगी। अहमद के घर में उसकी बीवी रुखसाना ने कहा, आज रोटियां मत रखना, इतनी बारिश में कौन आएगा? अहमद कुछ नहीं बोला। वो उठा, कपड़े पहने और छतरी लेकर निकल गया। रुखसाना ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? अहमद ने नरमी से कहा, बस थोड़ी देर में आता हूं। अहमद बारिश में अपनी दुकान गया, रोटियां बनाई, गरम गरम, और बाहर रख दी। जब वो वापस आ रहा था, उसने देखा एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ इस तख्ते के पास बैठा था, बारिश में भीगा हुआ। बच्चे छोटे छोटे थे, सर्द और भूखे। उस आदमी ने रोटियां उठाई और बच्चों को खिलाने लगा। अहमद वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद की और दिल में सुकून महसूस किया। वो रात अहमद ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानी। कुछ साल बाद एक सहाफी मोहल्ले में आया और लोगों से पूछने लगा, यहाँ कोई है जो गरीबों की मदद करता है? लोग बोले, हाँ, मगर मालूम नहीं कौन है। सहाफी ने तहकीक की, कैमरे की वीडियोस देखी और फिर एक रात अहमद तक पहुंच गया। अहमद भाई, आप ये सब क्यों करते हैं? अहमद, मेरे वालिद भी नानबाई थे। जब मैं छोटा था, हमारा बहुत बुरा वक्त था। एक रात हमारे घर में खाना नहीं था। किसी अजनबी ने हमारे दरवाजे पर रोटियां रख दी। हम नहीं जानते वो कौन था, मगर इस रात हम भूखे नहीं सोए। मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा नहीं कर सका, तो मैं ये सब करता हूँ। शायद मेरे जरिए किसी और का शुक्रिया अदा हो जाए। जर्नलिस्ट की आंखें भर आएं। उसने ये कहानी लिखी और पूरा शहर मुतासिर हो गया। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो कुछ ऐसा हुआ जो अहमद ने कभी नहीं सोचा था। लोग खुद आने लगे। कोई कहता, अहमद भाई, आज मैं भी रोटियां लाया हूँ। कोई कहता, मेरी दुकान से सब्जी ले जाओ, रोज दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान की छोटी सी कोशिश एक बड़ी तहरीक बन गई। शहर में एक कम्युनिटी किचन खुला, जहां रोज 500 लोग खाना खाने लगे। सब कुछ इसी एक खामोश अमल से शुरू हुआ था। अहमद ने सिर्फ एक कदम उठाया था और शहर ने पूरा रास्ता बना लिया। दोस्तों, अहमद के पास न ज्यादा पैसा था न शोहरत, मगर उसके पास एक ताकत थी, देने की ताकत, बगैर दिखाए देने की ताकत।
बगैर किसी इनाम के देने की ताकत। दुनिया में मसाइल बहुत हैं, मगर अगर हर इंसान अपने दरवाजे के बाहर किसी एक के लिए कुछ रख दे तो शायद ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाए। आज रात सोने से पहले एक काम करें, किसी के लिए खामोशी से, क्योंकि सबसे बड़ी नेकी वो होती है जो कोई नहीं देखता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।